अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और इसके पूर्व भी मिले थे, ऐसा नहीं कि पहली बार मिले। मुझे लग रहा है कि 3 साल पहले भी मिले थे और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेके हमारे जिले के विभिन्न संगठन के द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा है और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए शुरू दिन से हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। शुरू में जो तकनीकी बाधा है उसमें जो प्रथम बीड हुआ था उसमें एयरफोर्स ने कह दिया हमारा रनवे मेंटेन नहीं है, जब तक हम रनवे बना नहीं लेते हैं तब तक हम यहाँ से परमिशन नहीं दे सकते। एक इशू था हमारा वो। अब तो रनवे बन के तैयार हो गया। दूसरा इशू था कि भूमि अधिग्रहण का। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 2017 में ही राशि आवंटित जिला को कर दिया गया था और जब जमीन अधिग्रहण हुआ तो किसान न्यायालय चले गए थे, काफ़ी समय उसमें बर्बाद गया और जब अधिग्रहण न्यायालय से मामला समाप्त हुआ तो राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को हस्तांतरण के लिए कई बार उससे आग्रह किया गया कि आप जमीन हस्तांतरित कर लीजिए। तो इस बीच में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा बरगलाने का प्रयास किया गया कि जमीन गलत दिशा में चिन्हित हो गया। तो आप सबको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जब जमीन का सर्वे हो रहा था उस वक्त में एयरपोर्ट अधिकारी, अथॉरिटी के अधिकारी और एयरफोर्स के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी संयुक्त रूप से उसको चिन्हित किए थे और तभी लैंड एक्विजिशन का काम हुआ। बाद में ये हुआ कि जब अधिग्रहण की बात हुई तो कहा कि नहीं, ये जमीन तो गलत दिशा में दे दिया गया, इसलिए ये नहीं लिया जा सकता। फिर जब हम लोग जाके मंत्री जी से मिले और राज्य सरकार के प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी से मिले और सिविल एविएशन जो सिविल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से निरंतर बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम लेंगे, हमें रास्ता चाहिए और 15 एकड़ जमीन चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि आप इस जो जमीन अधिग्रहण किया गया है इसको पहले आप हैंड ओवर दे दीजिए और जो रास्ता है अधिग्रहण के तुरंत बाद हम 4 लेन सड़क बना के देंगे और जो भी राज्य सरकार के तरफ से आवश्यकता पड़ेगी सभी तरह के कामों को राज्य सरकार करके देगी। फिर हम लोग सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिले थे तो उन्होंने कहा कि 15 एकड़ जमीन राज्य सरकार से दिला दिया जाए। इस संवाद को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम पत्र के माध्यम से मिलके उनसे भी चर्चा की है कि इस तरह की केंद्रीय मंत्री का कहना है और 15 एकड़ जमीन की बात है। तो एक तरह से ये बरगलाने का काम किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अब जानते हैं कि जमीन अधिग्रहण एक दिन का चीज़ नहीं है और जो जमीन अधिग्रहण हुआ है वो हैंड ओवर ले ले पहले और जो भी रिक्वायरमेंट होगा राज्य सरकार उसको करने के लिए तैयार है। उसमें कहीं कोई बात नहीं है, इसे करना चाहिए। तो अभी हम लोग अभी हम लोग पर एक विषय कर लेते। अभी हम लोग 29 मार्च को सिंधिया जी का एक पत्र फिर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय का उड़ान दस्तावेज 1 में शामिल था। चूंकि हवाई अड्डे की मरम्मत कार्य चल रहा था, यह हवाई अड्डा उड़ान दस्तावेज 2, 3 और 4 में शामिल नहीं किया गया था और
ऐसा हवाई अड्डा जो उड़ान अंतर्गत अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल है और आरसीएस प्रचालन शुरू करने के लिए जिनका उन्नयन और विकास अपेक्षित है और अपरिचालित है, अल्प परिचालित हवाई अड्डे का पुनरुद्धार उन्नयन योजनाओं में अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। बिहार राज्य सरकार ने हाल में पूर्णिया हवाई अड्डे उड़ान के लिए 5 दस्तावेज में शामिल करने का अनुरोध किया है। अभी जो 5वीं बोली लगना है इसका, उसमें राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि आप इसको शामिल करिए, जो विचाराधीन है। यदि हवाई अड्डे का उड़ान 5 में अंतर्गत में बोली में शामिल किया जाता है तो पूर्णिया हवाई अड्डे में आरसीएस फ्लाइट का परिचालन करने के लिए प्रस्ताव पास को उड़ान योजना में के दस्तावेज में प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है 7-8 में कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड का माननीय पूर्व रेल मंत्री आदरणीय लालू जी ने शिलान्यास भी उसका किया, वो पेंडिंग में है। जलालगढ़ किशनगंज रेल परियोजना वो खटाई में है। इस दोनों परियोजनाओं के लिए माननीय प्रधान विशेष तौर पर हम निवेदन किए हैं कि जो पिछड़ा इलाका है, इस इलाके को लाभ रेल के मानचित्र में लाने का काम करिए। और जो वंदे भारत जैसी ट्रेन है पूर्णिया से या जोगबनी से दिल्ली जाने के लिए, इस एक ट्रेन हम लोगों को देने का काम करिए। सीमांचल के लोगों को, पूर्णिया के लोगों को, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने मांग किया है। वहीं आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एक हम लोग लगे हुए थे काफी समय से, जिसका अब डीपीआर का टेंडर हो गया, मध्य प्रदेश की कंपनी को अवार्ड हुआ है काम, जो हमारा पटना से पूर्णिया की दूरी 225 किलोमीटर हो जाएगी और इस इलाके के लिए ग्रीनफील्ड एक्सेस रोड का निर्माण होना है, जो विद्युपुर, दलसिंह सराय, सिमरी, बख्तियारपुर होते हुए पूर्णिया, जिसकी दूरी पटना जो अभी 350 पौने 400 किलोमीटर पड़ता है, वो घट के 225 किलोमीटर हो जाएगी। डीपीआर का टेंडर हो गया है पिछले 25 तारीख को, 28/2 को, और ये जब काम हो जाएगा तो इस इलाके के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके लिए हम सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग निरंतर इसमें लगे रहे और हम लोगों की बात को माननीय मंत्री जी मान के इस योजना की स्वीकृति दी। आज डीपीआर इसका तैयार होने जा रहा है। जब डीपीआर तैयार हो जाएगा तो यह निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा इस इलाके में। जब इसकी निविदा करा के निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पूर्णिया के लिए, पूर्णिया से पटना जाने के लिए तो बड़ा ही ऐतिहासिक काम होगा। ये रोड एक बिल्कुल अलग तरह का रोड होगा, रोड पे चलने वालों को कहीं कोई बाधा नहीं होगी। इसके लिए हम गडकरी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। इसका